हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हमारे टॉपिक चल रहा था टेंसेस और उसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस एकदम कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे लेवल तक कर लिया है ताकि एग्ज़ाम में आपके कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो। अगर आपने अब तक भी वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ताकि अपनी तैयारी मजबूत कर लें। जो इन टेंसेस कंप्लीट होगा आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ताकि आप बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो आप एक बार पूरा रिवीजन कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको कहते हैं सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब में आता है, फिर आता है वी टू, मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी टू का मतलब ही होता है कि सिंपल पास्ट। ठीक है, चलिए फिर आता है ऑब्जेक्ट। ओके, रूल फर्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट और एक्शन। जब भी हमको कोई पास्ट में इवेंट हुआ है और एक्शन हुआ है कोई भी, उसको शो करने के लिए हमेशा कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसका मतलब सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हमेशा वी टू ही यूज़ करनी है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे कोई सेंटेंस है नेगेटिव, नॉट वाला है या इंटरोगेटिव है, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा डिड। ठीक है, डिड का यूज़ करेंगे। और आप जानते हैं जिस सेंटेंस में डू, डज और डिड आते हैं उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो डिड या डू या डज आएगा तो उसके बाद में हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स देखते हैं जिनसे हम इस टेंस को एक पल में पहचान लेंगे। ठीक है, लिखा है यस्टरडे, यदि सेंटेंस में वो यस्टरडे हो, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ, इन मई 1968, इसका मतलब जब भी आपको नॉर्मली आपको एगो और यस्टरडे ये दो वर्ड्स तो मिलते ही मिलते हैं, इन दो वर्ड को आप देख लोगे तो सेंटेंस मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये वाले वर्ड मिले तो भी आपको सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कोई भी पास्ट का टाइम दिया हुआ हो, जैसे 1968, जैसे 2000, 2010। ठीक है, कोई भी पास्ट में अगर समय दिया हुआ हो इन 2010, तो आपको वहाँ भी पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल भरना है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे फर्स्ट है अपने ही डैश क्रिकेट यस्टरडे। देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है, देखते ही पता चल गया कि सिंपल पास्ट, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। ठीक है, तो ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लेड, मतलब इसके अंदर डी जोड़ देंगे, ई डी, प्ले के अंदर ई डी, प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी डैश टू शी मी लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट की वर्ड है अपना, लास्ट नाइट से पता चला कि वी टू मतलब सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो शी डैश टू शी मी लास्ट नाइट कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों केम, सी ए एम ई, केम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये तो पहला हुआ। दूसरी बात, दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी आपको क्या शो करना हो, पास्ट में हैबिट, जैसे अगर प्रेजेंट में कोई हैबिट है, अपनी हैबिट है, रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, तो उसके लिए हमेशा क्या वी वन यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हैबिट अपने पास्ट में है तो हम वी वन की जगह वी टू इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जैसे देखिए व्हेन आई वॉज वेरी यंग, इसका मतलब जब मैं बहुत यंग था, युवा था, तो उस समय क्या था, आई डैश गो टू टेम्पल विद माई फ्रेंड्स एंड देयर प्ले। अब लिखा हुआ है कि जब मैं था ना उस समय जाया करता था। ठीक है, पास्ट की हैबिट है, तो यहाँ पे आई के साथ यहाँ लिखना पड़ेगा वेंट। ठीक, ठीक है, आई वेंट टू टेम्पल विद माई फ्रेंड्स एंड डैश देयर, और वहाँ जाता था और क्या करता था, प्ले करता था, मतलब प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड, ई डी लग जाएगा प्ले के अंदर। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन हिज यूथ, इन हिज यूथ, अपने युवा अवस्था में, ही डैश टू स्विमिंग, और यहाँ लिखा हुआ है गो। अब देखो स्विमिंग करता था कब,
यूथ में, इसका मतलब वो अभी बात कर रहा है, इस समय वो यूथ अवस्था में नहीं है, युवा अवस्था में नहीं है, लेकिन जब था तो वो क्या करता था, स्विमिंग। इसका मतलब ही कहाँ जाता था स्विमिंग करने, तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो क्या हो गया, इन हिज यूथ ही वेंट टू स्विमिंग। ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3 जो कि है सपोजनल सेंटेंसेस। सपोजनल सेंटेंसेस कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो किससे स्टार्ट हो, सपोजनल, जिससे स्टार्ट हो किसके साथ, इफ़, एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, ही वी विश, ही विशेस, दे विश, ये वर्ड है, ये सारे सपोजनल सिर्फ अनुमान लगाते हैं। ठीक है, सपोज किया जाता है, माना जाता है। तो इसमें भी आपको पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, आई विश, मेरी इच्छाएं या काश, आई डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी, बी की फॉर्म लिखनी है। तो बच्चों हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि बी की कौन सी फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों के बारे में बात कर चुके हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़, एम और आर। ठीक है, इज़, एम, आर। सेकंड होती है वॉज एंड वर। ठीक है, और थर्ड होती हैं बीन। क्या होती है थर्ड, बीन। ठीक है, तो इनमें से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है और आपने देखा कि आई विश, आई विश सपोजनल सेंटेंस है, मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ नहीं, कंडीशन है। ठीक है, सपोज माना जा रहा है कि काश में होता। ठीक है, सपोज किया जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट इन सिंपल पास्ट में होगा। तो इसका मतलब बी की हमें यहाँ पे चाहिए सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई के साथ जब भी सपोजनल सेंटेंस हो तो आई के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, वर। आई वर, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही टॉक्स एज इफ ही डैश माई मास्टर, बी। ही टॉक्स, वो बात करता है एज इफ, एज इफ सपोज किया जा रहा है, एज इफ मानो, मानो वो क्या है, माई मास्टर, मेरा मालिक हो। इसका मतलब वो मालिक नहीं है, लेकिन कंडीशनल क्या, सपोजनल सेंटेंस है, सपोज किया जा रहा है, तो वो है नहीं, रियल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे बी की आपको कौन सी सेकंड फॉर्म चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए। तो सिंपल पास्ट में बी की सेकंड फॉर्म या वॉज होती है या वर होती है। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए अपना ही है, ही सिंगुलर है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वॉज, ही वॉज माई मास्टर। ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई मास्टर। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट देखिए 4, जब भी आपके कोई एक्शन हो वो क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव एक्शन एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी निरंतर हो रहा हो, कंटिन्यू, एक के बाद एक। ठीक है, लगातार एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, उसके लिए आप हमेशा सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, एज सुन एज ही डैश शी द पुलिस ही डैश रन अवे। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव एक्शन है, कैसे, ज्यों ही उसने पुलिस को देखा, पुलिस को देखते ही उसने क्या किया, भागने का काम किया। मतलब पहले देखने का काम फिर भागने का काम, तो ये सीक्वेंस हो गया ना। तो सीक्वेंस जब भी आता है तो सिंपल पास्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही के साथ शी की सेकंड फॉर्म सॉ, तो लिख देंगे सॉ। ही शॉ, एज सुन एज ही शॉ द पुलिस, ही, अब रन की सेकंड फॉर्म रेन, RAN। ठीक है, रेन अवे, जो ही उसने पुलिस को देखा वो भाग गया। ठीक है, वी डैश विन द मैच एंड डैश गो ऑफ टू आर होम। हमने क्या किया, पहले हमने मैच जीता एंड, और फिर जहाँ भी एंड हो एक तरफ जो टेंस होता है दूसरी, हालांकि आपके एग्जाम में दोनों ब्लैंक स्पेस नहीं आएंगे, एक तरफ टेंस भरा हुआ आएगा, सेकंड लाइन में आपको चूज़ करना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों ब्लैंक स्पेस दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, वी विन द मैच एंड डैश गो ऑफ टू आवर होम। कहने का मतलब है हम पहले मैच जीते और फिर हम कहाँ चले गए, घर चले गए। मतलब क्या एक्शन हो गया, सीक्वेंस में हो गया ना एक। तो यहाँ पे वी के साथ लिखेंगे वॉन, WON, सेकेंड फॉर्म वॉन द मैच एंड गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, WENT, और वेंट ऑफ टू आवर होम। ठीक है, ये हो गया सिंपल पास्ट। बहुत ही आसान है, एक बार दो बार क्वेश्चन आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो नहीं तो वीडियो को आप वापस देख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो खुशी मिलती है एक। ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बहुत आसान। सब्जेक्ट आता है, वॉज वर आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब में ING लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है,
कीवर्ड्स देखो, सबसे आसान है ये। कीवर्ड्स क्या है? दोज डेज, एट दैट टाइम, देन, ऑल, यस्टरडे, ऑल, लास्ट नाइट। अब देखिए दोज डेज, अगर यहाँ पे दीज डेज होता तो ये पास्ट नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता, ठीक है। एट दैट टाइम की जगह एट दिस टाइम होता ना, तो पास्ट की जगह ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता, ठीक है। तो इतना ही चेंज है, और कुछ चेंज नहीं है, और आपको ये वर्ड्स पढ़ लेने हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में इनसे बाहर है नहीं। फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रहीम डैश टेनिस एट दैट टाइम प्ले। अब देखो हिंट मिल गया आपको, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम से पता चला कि टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? रहीम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ पता है वॉज आता है आपको, प्लूरल के साथ वर आता है, ठीक है। तो रहीम डैश टेनिस एट दैट टाइम, तो लिखोगे वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे डैश डांस दोज डेज। दोज डेज यानी उन दिनों, लर्न यानी सीखना, उन दिनों वो डांस सीख रहे थे, ठीक है। दोज डेज से पता चला। हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना सेंटेंस को, क्योंकि हिंदी में आप मर्जी जैसे आएगी वैसा कर दोगे। उन दिनों वो डांस सीख रहा था, उन दिनों वो डांस सीख चुका था, ठीक है। तो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना। दोज वर्ड्स मिल गया, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो हम सीधा क्या भरेंगे यहाँ पे? लर्न। तो दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, दे वर। अब लर्न, लर्न की थर्ड आईएनजी वाली होगी लर्निंग, फॉर्म लिख देंगे LEARNING, लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब भी टू एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है और देखने को मिलता है। टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, वाइल एंड वैन, जिनमें वाइल और वैन का इस्तेमाल होता है, और दोनों एक्शन क्या होते हैं? पास्ट में इस्तेमाल होते हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो ताकि बाद में कभी फिर से पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। देखिए सेंटेंस में क्या, या तो वाइल मिलेगा आपको या वैन मिलेगा, ठीक है। इसको पहचानना, इसका मतलब दोनों एक्शन है ना वो पास्ट में होंगे, दोनों एक्शन पास्ट में होंगे, ठीक है। इनमें दोनों एक्शन कंटिन्यू भी हो सकते हैं, दोनों में एक सिंपल पास्ट का एक पास्ट कंटिन्यू का हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, वो देखो। एक एक्शन जो कि आपके लॉन्ग एक्शन होगा, एक होगा लॉन्ग एक्शन, एक होगा शॉर्ट एक्शन। शॉर्ट एक्शन, जो लॉन्ग एक्शन होगा ना उसमें तो आपके पास्ट कंटिन्यूस आएगा, और जो शॉर्ट एक्शन होगा ना वहाँ पास्ट सिंपल आएगा, ठीक है। समझिएगा, जो लंबा कार्य आपको लग रहा है कि ये काम लंबा चलेगा, वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस, और लगेगा हमें कि वो शॉर्ट एक्शन छोटा काम है, तो वहाँ पे V2 यानी पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। और एक चीज़ कि दोनों काम लॉन्ग भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, ठीक। और दोनों अगर शॉर्ट है तो अभी हमने पढ़ा कॉन्जिक्यूटिव एक्शन होंगे, ठीक है ना, निरंतर सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। तो V2 इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब हम समझते हैं सेंटेंस से। वाइल, वाइल मतलब कोई काम, एक काम के अंदर दूसरा काम होना, ठीक है। दोनों कंटिन्यू हो सकते हैं, एक कंटिन्यू एक सेकंड फॉर्म वाला हो सकता है, ठीक है। देखते हैं, वाइल आई डैश राइट दिस चैप्टर, जब मैं इस चैप्टर को लिख रहा था, राइट कर रहा था या किया मैंने, माई ब्रदर डैश टीवी। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, दोनों काम यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों काम लंबे हैं। चैप्टर लिखना कोई 1-2 सेकंड का काम नहीं है, और यहाँ पे टीवी देखने का काम भी शॉर्ट एक्शन नहीं हो सकता, दोनों ही लॉन्ग एक्शन है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वाइल आई के साथ वॉज, आई वॉज, और राइट की ING फॉर्म WRITING, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माई ब्रदर भी सिंगुलर तो वॉज, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग, ठीक है। मतलब ING जोड़ देना सिंपली, ठीक है। कहने का मतलब जब मैं चैप्टर लिख रहा था उसमें भाई टीवी देख रहा था, मेरा भाई टीवी देख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई डैश राइट अ बुक, नितेश डैश, फिर लिखा है अराइव्ड। अच्छा बच्चों यहाँ मिस्टेकन लिख दिया, अराइव ही लिखना था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए। व्हेन आई डैश राइट अ बुक, जब मैं किताब लिख रहा था। अब देखिए किताब लिखने का काम आपको क्या लगता है, शॉर्ट एक्शन होगा लॉन्ग, तो हमें पता है किताब किसकी कंपेरेटिवली लॉन्ग शॉर्ट एक्शन है, नितेश के आने के, अराइव यानी आना, आना तो कमरे के बाहर खड़ा है, आ गया,
यहाँ पे ये एज्यूम नहीं करना है कि वो कहाँ से आया, जयपुर से आ रहा है तो उसको इतना टाइम लगा, नहीं। अराइव मतलब उसके पास कब आया, 1-2 सेकंड लगे होंगे, बाहर खड़ा था अंदर आ गया, ठीक है। तो आने का काम शॉर्ट एक्शन है, जबकि बुक के लिखने का काम एक लॉन्ग एक्शन है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास्ट कंटिन्यूस और यहाँ पे आएगा V2 यानी पास्ट सिंपल, ठीक है। अब समझिए, व्हेन आई वॉज राइटिंग, तो राइटिंग WRITING, आई राइटिंग नितेश। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में लिख दी है मैंने, ये सेम टू सेम यहाँ आएगी। नितेश अराइव्ड, जब मैं किताब लिख रहा था नितेश आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, वाइल ही डैश वाटर द प्लांट्स एंड इंसेक्ट डैश हिम बिट। अब देखिए BIT, फर्स्ट फॉर्म BITE ये होती है, BIT बाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है, देखिएगा, वाइल ही, अब वो पौधों को पानी दे रहा था, उसी समय क्या हुआ, उसको एक इंसेक्ट ने ना बाइट कर लिया, काट लिया। तो सोचिए, पौधों का पानी देना ये लॉन्ग एक्शन है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इंसेक्ट के काटने में। मतलब यहाँ तो V2 आएगी और यहाँ पे आएगा आपके पास्ट कंटिन्यूस, मतलब हेल्पिंग वर्ब और ING, वॉज वर्ब में ING लगाना है, मेन वर्ब में ING, ठीक है। तो हमने लिखा वाइल ही वॉज वाटरिंग, वाटर एक नाउन भी है वर्ब भी है, यहाँ वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो वाटरिंग WATERING वाटरिंग, ठीक है। वाइल ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स एंड इंसेक्ट बिट, ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ सीधा आपको बिट लिख देना, एन इंसेक्ट बिट हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई डैश वॉच TV, जब मैं TV देख रहा था, द लाइट्स डैश आउट, यहाँ पे लिखा हुआ है गो, ठीक है। यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब या तो एक्शन को पता करना है आपको, TV देखने का एक्शन लॉन्ग है और लाइट के जाने का एक्शन शॉर्ट है, इसका मतलब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस और यहाँ पे V2, ठीक है। अब देखिएगा, व्हेन आई, TV देखने का वॉज, व्हेन आई वॉज वॉचिंग WATCHING, व्हेन आई वॉज वॉचिंग द लाइट्स, और लाइट्स का क्या हुआ, सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि लाइट्स तो एक झटके में चली गई, वेंट लाइट्स, द लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर इसका सेकंड, जब भी क्या हमको शो करना हो, गेट, बिकम, ग्रो फॉर, ग्रेजुअली, इंक्रीज और डिक्रीज फॉर एनी वर्क इन द पास्ट, जब भी कोई पास्ट में एक्शन धीरे धीरे हो रहा हो, ठीक है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो हमेशा जैसे जिसमें गेट और कम वाली वर्ब आएगी, ग्रो वाली आएगी, ये अगर मिलती है आपको तो हमेशा वहाँ पे सिंपल पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए, ही डैश रिचर एंड रिचर बिकेम, तो ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉज, अब बिकमिंग क्या हो जाएगा, BECOMING लग जाएगा, ई हटा के और ING लगा देना पीछे, ठीक है। ही वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट डैश डार्कर एंड डार्कर गेट, ठीक है, मतलब धीरे धीरे और अंधेरा हो रहा था, ठीक है, ये सेंस है। तो यहाँ पे इट के साथ लगा देंगे वॉज, इट वॉज गेटिंग, GETTING गेटिंग, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस हुआ। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल सा स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब हैड और V3 आएगी, इसमें इस्तेमाल होगी, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, टू एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में दोनों एक्शन पास्ट के होंगे, फर्स्ट इन पास्ट परफेक्ट और सेकंड इन पास्ट इंडेफिनेट। फर्स्ट क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब यहाँ पे मान लीजिए पास्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो एक एक्शन हो रहा है एक इधर एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये पहले हो रहा है ना, मतलब दोनों ही वो पास्ट में रहे लेकिन ये पहले हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा हैड और थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको V3 और यहाँ पे आपको मिलेगी V2, ठीक है, ओके। सेकंड किस में होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे शॉर्ट में समझे तो देखिए, जिस सेंटेंस में आपको आफ्टर मिले, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो आफ्टर के बाद में हमेशा हैड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करो, और बिफोर का मतलब होता है पहले,
तो बिफोर से पहले हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी साइड में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मतलब कि आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में हैड थर्ड फॉर्म और बिफोर के पहले हैड थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल देखिए, द बेल रैंग आफ्टर आई डैश रीच द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिख गई है, यहाँ पे आफ्टर भी पड़ा है। ठीक है, तो आपको आसानी से पता लग गया, क्यों? क्योंकि आफ्टर के बाद हमेशा हैड थर्ड फॉर्म आती है। तो आपने लिख दिया आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड, ईडी लग जाएगा इसमें। ठीक है, आई हैड रीच्ड द स्कूल। ठीक है, सेकंड देखिए, द क्रॉप्स डैश बिफोर इट रेन्ड। देखो बिफोर आया, मतलब यहाँ पे V2 आ चुकी है, इसके बाद बिफोर के बाद V2 आती है, उससे पहले हैड थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, बारिश होने से पहले ही फसल सूख गई, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, लेकिन एक नोट है, ध्यान रखिएगा, बट इफ़ द सेकेंड वर्क स्टार्टेड आफ्टर फर्स्ट विदाउट डिले यूज पास्ट इंडेफिनेट। जैसे देखिए, व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम, जैसे ही मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, ही बिगेन टू लिसन केयरफुली, मतलब पढ़ाना जो ही शुरू किया उसके बाद में उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। तो हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, सीक्वेंस में है सेंटेंस, तो सीक्वेंस में होता है तो हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बिगेन आया, यहाँ पे भी बिगेन आया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस समझिए, व्हेन शी बीट हिम, जब उसने उसको पीटा, ही बिगेन टू अब्यूज हर, तो उसने उसको गाली देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म, पहले एक एक्शन हुआ, उसके रिप्लाई में दूसरा एक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया, और सीक्वेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझिएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, हैड बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना, ऑब्जेक्ट होता है, सिंस फॉर का यूज़ होता है, और टाइम आता है। ठीक है, और ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे हैज़ हैव आता है, और सेम स्ट्रक्चर किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कुछ न कुछ हिंट होगा पास्ट होने का, तभी आप ये टेंस भर पाओगे ना। ठीक है, व्हेन ही केम, जब वो आया, यहाँ पे देखिए केम सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है, तो आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं भर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं भर सकते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे। ठीक है ना, क्या भरेंगे कि व्हेन ही केम, आई के साथ हैड, आई हैड बीन वॉचिंग, फिर टीवी लिखा हुआ है, टीवी। ठीक है, अब देखिए, वैन ही केम, जब वो आया, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। अब देखिए पूरा पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आने का चांस ही नहीं है। तो आई के साथ फिर से आपने हैड लगाया, बीन लगाया, हैड बीन, और फिर क्या है, वर्क है तो वर्किंग, WORKING। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बने रहिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।